हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आयत से प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सबको आशीष और आशीष और आशीष प्रदान करे। धन्यवाद हो पिता का। आज एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज मिला जिसमें किसी बहन ने कल के वचन को सुन करके अंगीकार और निश्चय ही परमेश्वर ने बहन से बातें करी और इसलिए बातें करी कि अब उस बहन के ऊपर में परमेश्वर अपनी एक बड़ी आशीष को उंडेलने जा रहा है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कल के वचन को यानी कि 18 तारीख के इस वचन को जो बहन ने ग्रहण किया और निश्चय ही परमेश्वर के संपर्क में और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर, और वैसे ही आप सभी जो इसको देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं, आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर के एक बड़े आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन पर देखने पाएंगे। आज का वचन अय्यूब की किताब से उसकी 19वीं अध्याय और उसकी 25 से लेकर 27 आयत तक में है, जहाँ पर अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। हालेलुया। आपके पास में अय्यूब के समान शारीरिक बीमारी होगी, आपके पास में अय्यूब के सारे बच्चे मृत्यु के वश में चले गए ना, आपके पास भी संतान की चिंताएं होंगी। अय्यूब की पत्नी उसके खिलाफ में है, उसके विरुद्ध में खड़ी हो गई, परमेश्वर के विरुद्ध में। आपके भी परिवार पर ऐसा हो सकता है। अय्यूब की सारी धन और संपत्ति सब कुछ तबाह हो गया। आपके पास भी ये समस्या हो सकती है। परंतु इस सारी समस्याओं पर एक दुख से गुजरने के बाद में उसके जो 3 मित्र हैं वो भी उस पर दोषारोपण कर रहे हैं और ये अय्यूब परमेश्वर से मुकदमा तो चाहता है। वो चाहता तो है, अपनी जीवन पर कोई गलती उसको समझ में नहीं आ रही। वो चाहता तो है कि परमेश्वर प्रकट हो और मुझे मेरी गलती तो बताए, किस बात की सज़ा मुझे मिल रही है कि सब कुछ तबाह हो गया। परंतु इन सारी दुख और तकलीफ़ों के साथ में एक महान कार्य अय्यूब ने किया। और क्या किया मालूम? वो लगातार परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहा, विश्वास पर बढ़ता रहा। उसको किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाने के लिए, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए। वो परमेश्वर के साथ में विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ में जुड़ा हुआ है। वाद विवाद तो एक तरफ में है, पर परमेश्वर के विषय में जैसे 3 उसके जो मित्र जो बातें कह रहे हैं, जो गलत बातें कह रहे हैं, अय्यूब वैसी गलत बातें नहीं कह रहा है। वो तो बस इतना जानना चाहता है कि मेरे जीवन की दुख और तकलीफ क्यों, पर इसके बावजूद वो विश्वास पर बना हुआ है। और उसका ये वचन जो 19, 25 से 27 तक में है, कहता क्या है कि मेरा छुड़ाने वाला यानी कि मेरा जो परमेश्वर है ना, इस दुख और तकलीफ से, इस समस्याओं से जो छुड़ाएगा ना मेरा परमेश्वर, वो अभी जीवित है, वो मरा नहीं, वो जीवित है। पहला विश्वास का वचन, दूसरा वचन इसका विश्वास कर कि अभी वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, और तीसरी बात कहता है मेरा पूरा शरीर बर्बाद भी हो जाए और पूरी तरह से नष्ट होने के बाद भी मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। और कहता क्या है, उसका दर्शन मैं अपनी आंखों से करूंगा। वो किसी भी परमेश्वर के दासों पर निर्भर नहीं है कि वो परमेश्वर से बातें करके, प्रार्थना करके वो बताए कि अय्यूब के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, क्या करता है। वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जुड़ना चाहता है, उसको देखना चाहता है। विश्वास का वचन और विश्वास कभी भी नकारात्मक बातें नहीं कहता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं। ऐसे मनुष्य जिनके पास में विश्वास होता है, और अय्यूब के पास भी जो विश्वास है ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव है। और क्या चाहता है कि अपनी आंखों से मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा। और हुआ क्या, जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अय्यूब ने परमेश्वर के दर्शन को पाने के बाद कहा कि अब तो मुझे अपने ऊपर में घृणा आती है। अपने आप को जांच लिया। अभी परमेश्वर को तो बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, परंतु समझ में आ गया कि परमेश्वर ने एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना है। अभी मैंने तो बहुत बोल दिया, परंतु अब मैं शांत रहूंगा। और क्या हुआ है, आश्चर्य कर्म अपने जीवन पर प्राप्त किया है। जो कुछ खोया था उसका दुगना भाग उसने प्राप्त किया है।
ये उसके विश्वास का प्रतिफल था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके पास में बहुत सारी समस्या जो अय्यूब के जीवन पर थी, आपके भी पास में होगी, पर इसके साथ साथ आप विश्वास पर आगे बढ़े। नहीं बढ़ पा रहे हैं तो प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह सत्य प्रतिज्ञ है, आपको विश्वास का वरदान देगा और आप उस जगह पर खड़े होंगे जहां अपने विश्वास के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह से एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्राप्त करेंगे। और बिल्कुल भी आप उससे दूर नहीं हैं। चंद कदम पे आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि चेलों ने कहा था कि हमारे विश्वास को बढ़ा, तो यीशु मसीह ने कहा था राई के दाने के बराबर भी विश्वास एक आश्चर्य कर्म को जन्म देता है। मतलब कि अब विश्वास पर बढ़ने की बात नहीं, वहां विश्वास था ही नहीं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास का वरदान मांगे और उस विश्वास के द्वारा अपने आश्चर्य कर्म को प्राप्त करें, क्योंकि जिन्होंने अविश्वास किया, यीशु मसीह ने वहां पर सामर्थ्य के काम नहीं किए हैं। जहां विश्वास था वहां पर आश्चर्य कर्म हुआ है। अब आश्चर्य कर्म आपकी तरफ है। आप विश्वास के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको विश्वास का वरदान देगा और अपने आश्चर्य कर्म को आप प्राप्त करेंगे। तो आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपकी दया के लिए, महान रहस्य को प्रकट करने के लिए। चंद वचनों में पिता परमेश्वर अपने महानता को, अद्भुत बातों को, अद्भुत भेदों को प्रकट कर दिया। प्रभु जी, हर एक सुनने वाले इस वचन के द्वारा निश्चय ही आशीष पाने पर है। मेरे पवित्र पिता, हर एक सुनने और देखने वाले के दुख और तकलीफ और परेशानी और रुकावट सबको जानते हैं। मेरे पवित्र पिता, इन सभी को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, कि अब जब ये विश्वास का वरदान आपसे पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने जीवन पर एक महान आपके आश्चर्य कर्म को प्राप्त करें। आदर सम्मान महिमा आपको देते, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते, आमीन।